हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब खुश है, पॉजिटिव है और हेल्दी है। दोस्तों, मेरा नाम है अमर गोगटे और मैं हूँ अनु गोगटे। और आज के इस अमेजिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत दिल है। से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। जी हाँ, पिंपल्स हमें क्यों होते हैं, वो दाग, काले काले धब्बे, लाल लाल एक्ने के पिंपल्स हमें क्यों होते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है। पार्टी में जाने का प्लान है, लेकिन एक नाइट पहले क्या आ जाता है, पिंपल आ जाता है। पिंपल का दाग। उसे कैसे कंट्रोल करें। सबका एक ही प्रॉब्लम, पिंपल पिंपल पिंपल। और उसका सोल्यूशन क्या है, और उसके सोल्यूशन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ब्यूटी टिप्स विद अमर एंड अनु के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें इंस्पायर करता है ब्यूटी रिलेटेड, टिप्स रिलेटेड नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमें पिंपल्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। और उसके बाद में हम जानेंगे कि हम पिंपल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी अमेजिंग स्किन कैसे रख सकते हैं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिंपल्स क्यों होते हैं। पिंपल्स आने का कोई एक रीजन नहीं होता है, पिंपल्स आने के कई सारे रीजन होते हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन है हमारे हार्मोन्स। अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए कोई चीज की वजह से तो हमें पिंपल्स आते हैं, जिसमें हमारे बॉडी से दो मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन को हैप्पी रखने का काम करते हैं। अगर वो दो हार्मोन्स रिलीज होने का काम अपना बंद कर दे तो हमें पिंपल्स, एक्ने आ जाते हैं। दो जो मेन हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, जो हमें हैप्पी रखते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, आप इमोशनल एक ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे हो, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है आपके बॉडी के इंटरनल हार्मोन्स के लिए, और उसी वजह से आपको चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, इमोशनल डिसबैलेंस होने मत दीजिए। जी हाँ। दूसरा रीजन आता है हमारा, आपका डाइजेशन अगर खराब है, स्टमक अपसेट है, उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। अभी स्टमक अपसेट में ना, ये बहुत बार मैंने देखा है, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यार अमर, चेहरे पे पिंपल्स आ गए, चेहरा रूखा रूखा लग रहा है, क्यों आ रहे हैं ऐसे। बट उनकी एक बहुत ही गंदी आदत होती है, और वो गंदी आदत है कि वो जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, और उसकी वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है, हाँ। पूरा इनडाइजेशन हो जाता है। हाँ, अगर आपको बहुत मसालेदार चीजें खाने की आदत है, स्पाइसी चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, आपको स्ट्रीट फूड, चाट बहुत ज्यादा पसंद है और वो खाना पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उसे कम कीजिए। कभी कभी दोस्तों, पिंपल्स होने का और एक रीजन भी है, वो है कि किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमें आदत होती है रफ टॉवल यूज करने की। तो जब हम फेस वॉश करते हैं तो क्या करते हैं, गलती से टॉवल जो होता है वो प्रॉपरली हम ड्राई करके या सॉफ्टली हम उसको यूज नहीं करते। हम उसको क्या करते हैं, चेहरे पे जोर जोर से रब करते हैं। तो चेहरे पे जोर जोर से रब करने की वजह से स्किन को इरिटेशन होता है, और उसी इरिटेशन से आपके पिंपल्स हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, स्किन इरिटेशन, स्किन सेंसिटिव होने की वजह से पिंपल्स आते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको पिंपल की परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज हमारे जो ओपन पोज एरिया होता है, जैसे फोरहेड है, नोज है, चिक बोन है, आपकी चिन है, वहाँ से हमारी स्किन ऑयल रिलीज करने का काम करती है। अगर आपने स्किन को मेंटेन नहीं किया, आपके जो ओपन पोज होते हैं वहाँ से अगर ऑयल रिलीज करना बंद हो गया तो वहाँ पर एक डस्ट जमा हो जाता है, और डस्ट की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से भी आपको सिस्ट या पिंपल्स आ सकते हैं। तो डस्ट जमा होने के बाद में क्या हो जाता है, हमारी जो डेड स्किन है, वो डेड स्किन उसके ऊपर आ जाती है। तो ऑयल एक तो बॉडी हमारी या चेहरा हमारा रिलीज नहीं कर पाता है, वो पोर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं, उसके ऊपर जमा हो जाता है डस्ट, उसके ऊपर आ जाते हैं बैक्टीरिया, और सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्लैक हेड या व्हाइट हेड्स में जी। और वही उसके बाद में कन्वर्ट होते हैं पिंपल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है स्किन ऑयली होने की वजह से, और पोर्स आपके जो स्किन के हैं, चेहरे के जो पोर्स है, वो ब्लॉक होने की वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपको बार बार स्किन पर हाथ लगाने की आदत है, जैसे कभी हम बात करने के समय पर हाथ लगाते हैं स्किन पर, या कभी ऐसे हाथ कोई कहीं पर भी टच कर देते हैं, हाथ स्किन पर रब कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपको एक्ने आ सकते हैं। बिकॉज हमारे हाथों पे ढेर सारे बैक्टीरिया जमा होते हैं, वो बैक्टीरिया आपके स्किन पर जाएंगे तो इंटरनल बॉडी में जाके आपको पिंपल्स देने का काम कर सकते हैं। करेक्ट। अभी एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिसिन, उसकी वजह से भी हमारा डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, बिकॉज हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, हमारा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है, बिकॉज मेडिसिन की वजह से हमारी बॉडी उन मेडिसिन को नहीं ठीक से ले पाती है।
उसकी वजह से भी उसका इम्पैक्ट आता है हमारे चेहरे पे, और वो चेहरे पे इम्पैक्ट आता है पिंपल्स के थ्रू। तो मेडिसिन जो भी आप ले रहे हो ध्यान से लीजिए, कंसल्ट करके मेडिसिन को लीजिएगा। जी दोस्तों अभी हमने जाना कि पिंपल्स क्या होते हैं और पिंपल्स क्यों होते हैं। अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इन पिंपल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपके चेहरे को कैसे और ज्यादा निखार सकते हो, ब्यूटीफुल दिख सकते हो, और आपकी पार्टीज को एंजॉय कर सकते हो, डे टू डे लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इसकी वजह से हाई रख सकते हो। बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है, कभी भी पिंपल्स आ जाते, मुझे भी पिंपल्स बहुत आते थे, तो पिंपल्स आने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता था। कभी कहीं बाहर जाना है तो ऐसा लगता था कि यार मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए, तुझे भी लगता होगा कि ऐसे मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए, उसकी वजह से बाहर जाने के लिए भी टेंशन होती थी। तो अभी कंट्रोल कैसे करें इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं अमेजिंग टिप्स। तो टिप्स को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टिप नंबर 1 है, पिंपल्स, अगर आपके स्किन पर कभी भी पिंपल्स आते हैं तो हमें उसे टच नहीं करना है, उसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपने ब्रेक करने की कोशिश की तो उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके अदर स्किन एरिया में फैल जाएगा और आपको हो सकता है और पिंपल से परेशानी फेस करनी पड़े। और दूसरी बात, उसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर परमानेंट स्कार्स आ सकते हैं जो कभी नहीं जा सकते। मैंने देखा है हमेशा हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पिंपल आ गया तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाता है, पिंपल में होता है हमारे पस, येलो कलर का आपने देखा होगा, वो दाने के अंदर पस होता है। तो जैसे ही हम उसको ब्रेक करते हैं वो पस बाहर आ जाता है, और वो पस क्या है, तो वो पस है कि बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया फिर आपके स्किन पे आजू बाजू के साइड में, यहाँ पे अगर पिंपल हुआ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो वो साइड में आपके वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है, और उसी की वजह से और ज्यादा पिंपल्स आते हैं और आपका चेहरा खराब हो जाता है। दूसरा चीज जो अभी उन्होंने बताया वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेक अगर आप उसको करते हो तो आपको उसका स्कार आने वाला है। आप देखेंगे ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है बाद में, या रेड कलर का स्पॉट आ जाता है, और दोस्तों बता दूं ये जल्दी जाता नहीं है, इसे बहुत टाइम लगता है। मैंने भी ये गलती की थी, अगर क्लोजअप में बताऊंगा तो मेरे चेहरे पे भी उसके दाग रहे हैं, अभी भी दाग है। अभी कितने 10-15 साल 20 साल हो गए होंगे उसको, लेकिन अभी भी वो दाग है। इसमें सेकंड थिंग सबसे ज़रूरी है कि आपको आपकी स्किन, आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रखनी है। आपको बहुत सारा, ढेर सारा पानी पीना ज़रूरी है। जितने आपको बॉडी वेट के हिसाब से हमें पानी का इंटेक चाहिए उतना पानी पीना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप चाहो तो आप अलार्म लगा के रख सकते हो 2-2 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीने के लिए। आपको इसके लिए कंसिस्टेंसी भी रखना ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि मैंने एक दिन पानी पिया बहुत, दूसरे दिन आपकी स्किन उजलेगी, वो तो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी लगेगी कंपलसरी। 1 महीने तक, 15 दिन तक आप कंटिन्यूअसली ये एक शेड्यूल बना के 2-2 घंटे में जितना बॉडी को पानी चाहिए उतना पीते रहिए, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी, फेस ग्लो करने लगेगा। बिकॉज स्किन हाइड्रेशन, बॉडी हाइड्रेशन का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है आपके स्किन को ग्लो करने के लिए और आपके पिंपल्स को जाने के लिए। दोस्तों जैसे पहले हमने जाना कि स्टमक का और हमारे स्किन के ऊपर के पिंपल्स का डायरेक्टली कोरिलेशन है। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर है तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी, पिंपल्स कम होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसके लिए करना है कि आपको जो आप जंक फूड खाते हो उस जंक फूड को खाने के लिए बंद करना है। अगर आप उसे बंद नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट कंट्रोल कीजिए कि वो आप मंथ में 2 बार या 3 बार खा रहे हो। ऐसा ना हो कि आप वो मंथ में 10-10, 15-15 बार जंक फूड खा रहे हो और उसकी वजह से फिर वो पेट आपका, इंडाइजेशन आपका बढ़ जाता है, आपको एसिडिटी हो जाती है और फिर आपको पिंपल्स आ जाते हैं उसी की वजह से। तो कंट्रोल कीजिए आपके डाइट के ऊपर, और अच्छा डाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? डाइट के लिए हम इंक्लूड कर सकते हैं, आप सीजनल फ्रूट्स खाओ, सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। सबसे ज़रूरी होता है आपका डाइट। डाइट की वजह से ही आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपके चेहरे के ऊपर दिखेगा, आप अच्छा फ्रेश फ्रूट खाओगे तो स्किन के ऊपर दिखेगा। आपके सीजनल फ्रूट्स आप खाओगे, जैसे अभी ऑरेंज का सीजन आएगा, ग्रेप्स का सीजन आएगा, विटामिन सी से भरपूर होते हैं वो। आप अगर विटामिन सी डायरेक्टली इंटेक करोगे तो आपके स्किन पर और ज़्यादा ग्लो दिखेगा, और ज़्यादा स्किन निखरेगी। तो डाइजेशन जो है कोरिलेशन है आपके चेहरे पे। अच्छा खाना खाइए, बेस्ट खाना खाइए, और फ्रूट्स को 100% उसमें इंक्लूड कीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको कभी भी इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा ब्रेक मिलता है, आपको थोड़ा सा भूख लगता है, वो टाइम पे स्नैक्स, बिस्किट्स या चिप्स वगैरह खाने की बजाय आप एक एप्पल खा लीजिए, एक फ्रूट खा लीजिए, कोई भी जो आपको मिलता है, तो वो आपके डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स जब भी हम खरीदते हैं और उनको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसके पहले हमें सबसे मेन चीज देखनी होगी कि क्या वो हमारी स्किन को सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई नए कॉस्मेटिक खरीद रहे हो, स्किन से रिलेटेड कोई नए एक्स्ट्रा क्रीम्स खरीद रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको पैच टेस्ट करना है। डायरेक्टली आप स्किन पर लगाओगे और आपकी स्किन को सूट नहीं किया तो उसका गलत रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पैच टेस्ट कीजिए।
और सेकंड थिंग होता है कि आपकी स्किन जो है, स्किन कौन से टाइप की है वो पहले चेक कीजिए। ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई स्किन है, वही हिसाब से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे वही हिसाब से खरीदिएगा। हाँ, मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारी ऑयली स्किन है और प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली ऑयली स्किन के लिए बनाया गया है, या ये प्रोडक्ट है ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है। कभी कभी हम चेक भी नहीं करते और डायरेक्टली हमारी अगर ऑयली स्किन होगी तो हम ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर उससे क्या हो जाता है, स्किन पे इरिटेशन होता है, रैशेस आते हैं, डैमेज हो सकती है और स्किन आपकी। हाँ, और रिएक्शन भी हो सकता है उसका, तो उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस कर रहे हो तो क्या वो आपके स्किन के लिए बना है कि नहीं बना है, वो देखकर ही उसे परचेस कीजिएगा। अगर फेस की स्किन को अच्छे से मेंटेन रखना है तो हमें दिन में कम से कम 2 बार तो भी फेस वॉश करना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे दोनों हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि हाथों पे ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। आप डायरेक्टली बिना हाथ धोए फेस वॉश हाथ पे लगाकर डायरेक्टली आप फेस पर लगा लिए तो जो बैक्टीरिया वो स्किन पर जाएंगे और पिंपल से परेशानी होगी। इससे अच्छा पहले हाथ वॉश कीजिए, उसके बाद में फेस वॉश कीजिए, और फेस वॉश करने के बाद में अगर आप दिन में कहीं बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन का यूज जरूर कीजिए। बिना सनस्क्रीन लगाए बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, क्योंकि सन डैमेज की वजह से भी आपकी स्किन खराब हो जाएगी। नहीं तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना, डायरेक्टली सन के थ्रू आते हैं, वो हमारी स्किन को इमीडिएटली डैमेज कर सकते हैं। तो अच्छा सनस्क्रीन आपकी स्किन को जो सूट करता है वो जरूर यूज कीजिएगा। जी हाँ, और अगर इवनिंग में आप फेस वॉश कर रहे हो तो इवनिंग में स्किन को मॉइस्चराइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइजर की भी बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज स्किन ड्राई भी हो सकती है आपकी। राइट दोस्तों, ऑनेस्टली बताएं तो आज का हमारा ये पहला वीडियो है ब्यूटी टिप्स रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो टिप्स हमने बताए हैं उन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, इम्प्लीमेंट्स कीजिएगा आपके अच्छे स्किन के लिए, और आप सुंदर दिखेंगे, यही हम आशा करते हैं। और उसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ, अमर गोगटे, अनु गोगटे। जय हिंद।